केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तरीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की वन नेशन वन इलेक्शन सिफारिशों को मंजूरी दी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार संसद में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। कमेटी ने 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है, मगर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की राह इतनी भी आसान नहीं है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, यानी संविधान में संशोधन करने की खातिर केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाना होगा। यही केंद्र सरकार की अग्नि परीक्षा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकांश संशोधनों में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा समय में एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 व राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। अगर संविधान संशोधन के पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ ही सदन में मौजूद व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन लोकसभा के सभी 543 सदस्य सदन में मौजूद रहते हैं तो केंद्र सरकार को 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए। विपक्षी इंडी गठबंधन के लोकसभा में 234 सांसद हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के 113 सदस्य और 6 नामित सदस्य का समर्थन मिलना तय है। वहीं इंडी गठबंधन के उच्च सदन में 85 सदस्य हैं। मतदान वाले दिन यानी सदन में सभी सदस्य मौजूद होते हैं तो 2/3 164 होगा, यानी इतने सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से सिर्फ भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी एक साथ चुनावों के पक्ष में है। कांग्रेस, आप, बीएसपी और माकपा ने समेत 15 दलों ने इसका विरोध किया है। जिन पार्टियों ने कोविंद समिति के समक्ष एक साथ चुनाव का समर्थन किया था, लोकसभा में उनकी संख्या 271 है। वहीं विरोध करने वाले 15 दलों की संख्या लोकसभा में 205 है। लोकसभा में भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर इसे अपने सहयोगी और विपक्षी दलों को भी साधना पड़ सकता है। वहीं कुछ संविधानिक संशोधनों को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार के सामने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना सबसे बड़ा चुनौती का काम है। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र से जुड़े संशोधनों का देश के आधे राज्य की विधानसभा ने अनुमोदन मिलना जरूरी है। केंद्र सरकार को इसमें राज्य को भी शामिल करना होगा। मौजूदा समय में भाजपा का 1 दर्जन से अधिक राज्यों पर कब्जा है, मगर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों की भूमिका अहम होगी। कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की सिफारिश की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आम सहमति बनाने का एक ही रास्ता यह भी है कि सरकार संशोधन विधेयकों को संसदीय समिति में भेज दे। सरकार को पूरे देश में चुनाव एक साथ कराने की खातिर काफी मंथन करना होगा, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग साल में होते हैं। ऐसे में कुछ राज्यों में समय से पहले और कुछ में देरी से चुनाव कराने होंगे। कोविंद कमेटी की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की खातिर एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। वहीं देश भर में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।